अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हैदराबाद में 100 दिन के तरक्याती प्रोग्राम में तेजी लाने ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। मौसम गर्मा में पीने के पानी की सरबराही को वलीन तरजीह देने की हिदायत। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास। एसीपी ट्रैफिक फुलेंदर रेड्डी की गैर समाजी सरगर्मियों से बेजार सब इंस्पेक्टर चारमीनार अजीज अहमद गौरी मुस्तफी। समाज के तमाम तबकात और पुलिस की मुश्तरका जिद्दोजहद के जरिए ही ड्रग्स की लानत पर काबू पाना मुमकिन। और सतरी नाका में सट्टे की बिटिंग वसूल करने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। जीएम छावनी के एक मकान में पुलिस का धावा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों से कहा है कि वो अजीमतर हैदराबाद हुदूद में 100 दिन के तरक्याती मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत तकमील किए जाने वाले कामों में तेजी पैदा करें और एक दूसरे के साथ तालमेल कायम रखते हुए काम करें। वज़ीर आला ने 100 दिन के तरक्याती इक़दामात के दूसरे मरहले के कामों का सेक्रेटेरिएट में जायजा लिया। किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक वक्त मुकर्ररा में मुकम्मल हो जाने चाहिए। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले के तहत बलदिया हैदराबाद 358 करोड़ 73 लाख, HMDA 77 करोड़ 44 लाख, महकमे इमारत व शवारे 33 करोड़ 22 लाख और वाटर वर्क्स 103 करोड़ 66 लाख, APCPDCL 181 करोड़ 63 लाख और AP ट्रांसको 383 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च करेगा। इस तरह जुमला 1138 करोड़ 56 लाख रुपए के तरक्याती काम किए जाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हिदायत दी है कि मौसम गर्मा में पीने के पानी की सरबराही को पहली तरजीह दी जाए। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास के दौरान वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसम गर्मा के आगाज़ से पहले ही सरबराही आप के तमाम इंतजामात कर लिए जाएँ। इजलास के बाद मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए रियासती वज़ीर बड़ी आबपाशी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जलयग्नम प्रोजेक्ट्स की तकमील के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए 23 दिसंबर को कृष्णा, गुंटूर, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी अजला में जायज़ा इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फ़ंड्स की अदायगी के सिलसिले में संजीदा है, इसलिए बकायाजात की अदम अदायगी पर काम करने के लिए डेडलाइन देना कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए मुनासिब नहीं है। కొన్ని రెక్టిఫై చేయాలనో రైతులకు వాటర్ లేక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, అవన్నీ గమనించి కొన్ని టెండర్స్ వెళ్ళాక ఇంకా టెండర్ బిల్ అని ఏదైనా ప్యాకేజెస్ ఉంటే అవి ఎస్టిమేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు। దాని గురించి రేపు 23rd రోజు ఈస్ట్ వెస్ట్ కృష్ణా ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆల్ ఇంజనీర్స్ మరియు కలెక్టర్స్ మళ్ళీ అక్కడ లోకల్ మినిస్టర్లతో రేపు డిస్కషన్ ఉంది। దాన్ని ఆ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ఏ ప్రాజెక్టు ఎన్ని రోజుల్లో మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాము, ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, బహుశా ఈ మాడ్యులేషన్లో ఫారెస్ట్ కానీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ ఏం పని చేస్తూ ఉన్నామో మళ్ళీ మీ ప్రెస్ ద్వారా మా రైతులకు మేము తెలియజేస్తాం। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के इकलौते बेटे प्रतीक रेड्डी की आखिरी रसूमात चारशंबे की सुबह अदा कर दी गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर साबिक वजीर कोमटी रेड्डी जो दिल्ली में थे, मंगल की रात हैदराबाद पहुँच गए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, रियासती वज़ीर दाखिला सविता रेड्डी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, रियासती वज़रा के अलावा अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसल और कांग्रेसी कायदीन की कसीर तादाद ने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के घर पहुँचकर इजहार ताज़ियत किया।
वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर रियासत भर में पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर में यूसुफगुड़ा में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें कई डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की। इस हेल्थ कैंप का वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन शोभा नागिरेड्डी और मेगा पार्टी चंद्रशेखर रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर केक भी काटा गया। कड़पा और अनंतपुर में भी वाईएस जगन मोहन रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने जगन मोहन रेड्डी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। सदर तेलुगुदेशम और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुक्मरान कांग्रेस पार्टी अपने सियासी मफाद की खातिर लोकपाल बिल को कमज़ोर बना रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिल के मसवदे में जो तब्दीलियाँ की हैं वो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए एक सख्त कानून दरकार है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि CBI एक खुद मुख्तार इदारा है और यह हुकूमत के तहत नहीं होना चाहिए। सदर तेलुगुदेशम ने मुतालबा किया कि CBI को भी लोकपाल के तहत लाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी, माशी और अदालती इस्लाहात बेहद ज़रूरी हैं और उनकी पार्टी इसकी भरपूर तायद करती है। अमेरिका यूरोप चैना जापान అలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే రాజకీయ నాయకులు మనం స్వార్థం కోసం కొంతమంది స్వార్థపరుల కోసం అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే మాత్రం చరిత్ర మనల్ని క్షమించదు. ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. దీనికి ప్రక్షాళన జరగాలి. కరెక్ట్ ఫ్రీ ఇండియా తయారు కావాలి. అవినీతి రహిత భారతదేశం తయారు కావాలి. ఎవరైతే అవినీతి చేస్తారో వాళ్ళపైన కఠినంగా శిక్షించే బిల్లు రావాలి. అదే మరిగా వాళ్ళు అవినీతి సంపాదించిన డబ్బుల్ని కాన్ఫిస్కేట్ చేసే విధానం రావాలి తప్ప। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने ऐलान किया है कि वो 23 दिसंबर को यौम धोखाधड़ी के तौर पर मनाएगी। पार्टी ने तेलंगाना आवाम से दरख्वास्त की है कि इस दिन तेलंगाना के हर गांव में रैलियां निकाली जाए। जिस दिन 2 साल पहले मरकजी हुकूमत ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ अपने बयान में तब्दीली की थी। TRS पार्टी ने इसे धोखा करार दिया है। तेलंगाना सियासी JAC ने भी 23 दिसंबर को यौम गद्दारी मनाने का ऐलान किया। इस दिन मुआफ़िक़ तेलंगाना ताकतों की जानिब से मुज़ाहरे करते हुए मरकज़ पर अलहदा रियासत की तश्कील के लिए दबाव डाला जाएगा। TRS रुकन असम्बली KTR ने तेलुगुदेशम कायदीन की जानिब से सदर TRS KCR पर की जा रही तनक़ीदों पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि KCR की खामोशी का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि KCR जब उठेंगे तो तूफ़ान आ सकता है और उनकी खामोशी तूफ़ान का पेशखेमा है। तेलुगुदेशम ने PCC सदर बोत्सा सत्यनारायण के बार बार दिल्ली दौरों को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर V रामैया ने कहा कि B सत्यनारायण बार बार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनके दौरों का मकसद क्या है इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्यनारायण के दिल्ली दौरे का पता अखबार के जरिए चलता है, जबकि वो उसे खानगी दौरा करार देते हैं। V रामैया ने कहा कि शराब सिंडिकेट में B सत्यनारायण के रोल की भी तहकीकात होनी चाहिए। రాష్ట్రపతి సంక్షేమం గురించి మాట్లాడటానికి మీరు ఢిల్లీలో లేరు అనేది తెలిసింది నాకు। మీరు నిజమే చెప్పారు, ఇక్కడ ప్రైవేట్ ట్రిప్ అని, కానీ ఏమిటి సార్ ఆ ట్రిప్? మీ ప్రైవేట్ ట్రిప్ ఏమిటి సార్? అక్కడ ఎవరెవరిని కలుస్తున్నారు సార్? ఎందుకు కలుస్తున్నారు సార్? విషయం ఏమిటి సార్? ఏమైనా ఇంట్లో శుభకార్యం ఉంటే ఆహ్వానించడానికి వెళ్ళారా? महकमे आसार कदीमा और RDO MRO की मिली भगत के जरिए बादशाही आशुर खाने के 60 साल कदीम किराएदारों को बर्खास्त करने के लिए इन्हिदामी कार्रवाई की कोशिशों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने नाकाम बना दिया। साल 2009 का एक कदीम अदालती हुक्मनामा दिखाकर पुलिस प्रोटेक्शन भी हासिल कर लिया गया था, लेकिन अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला और मजलिस रुकन बलदिया और सरगर्म कारकुन चट्टान की तरह डट गए, जिन्हें देखकर सारे ओहदेदार वहाँ से फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक बादशाही आशुर खाने के 60 साल कदीम किराएदार हैं, जिन्होंने निज़ाम दक्कन से ये माहिदा किया था। ये लोग छोटे मोटे कारोबार के ज़रिए अपना गुजारा करते हैं। महकमे आर्कियोलॉजी गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें बर्खास्त करने के लिए कोशां हैं। 2009 में एक अदालती हुक्मनामे के ज़रिए अंदरूनी हिस्से के कुछ किराएदारों को हटाया गया और अब इसी हुक्मनामे को इस्तेमाल करते हुए धोखे से इन्हिदामी कार्रवाई करने के लिए मदीना चौराहे पर वाक़े आशुर खाना पहुँचे। ओहदेदारों ने सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया।
पुलिस और इंतजामी कार्रवाई के साजो सामान के साथ वहां पहुंचे। इत्तला मिलते ही चंद मिनटों के अंदर अहमद पाशा कादरी पहुंच गए और आशुर खाने के सामने मौजूद ओहदेदारों के दरमियान कुर्सी डालकर बैठ गए। कुछ ही देर में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला और पत्थरगट्टी के रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला भी पहुंचे। इसी दौरान सैकड़ों की तादाद में मजलिसी कारकुन जमा हो गए। अहमद पाशा कादरी ने ओहदेदारों से ऑर्डर कॉपी दरियाफ्त की, जिस पर ओहदेदारों की धोखाधही का पता चला। मजलिसी कायदीन और कारकुनों की बरहमी देखकर ओहदेदार वहां से रवाना हो गए। रुकन असम्बली ने कहा कि महकमे आर्कियोलॉजी और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ वो धोखाधही के ताल्लुक से पुलिस में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएंगे। बाहर के हिस्से में कोई जिक्र नहीं है इसमें, और अंदर हो या बाहर हो 60 साल से ये निज़ाम के किराएदार ये लोग अमूर मजहबी के तहत ये लोग किराया पाबंदी देते, उससे हटके लाइट का बिल और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक का बिल ये वो सब देते। इनके पास कारोबार का लाइसेंस भी बल्दिया से, लेकिन एक पुराना ऑर्डर लेके लोगों को धोखा देते हैं। सुबह सुबह आके यहाँ पे डिमोलिशन के लिए खड़े रह गए। आरडीओ को, डायरेक्टर को मैं इतना बताया कि आपको जहाँ का ऑर्डर है मुझे ऑर्डर बता दो, बता के आप काम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो बता नहीं सके कहाँ का ऑर्डर है, क्या करना है उनको, उनके पास ऑर्डर कोई है भी नहीं। सिर्फ एक पुराने ऑर्डर को लाके यहाँ पे हिरासमेंट करके कारोबार को खत्म करने के लिए, जबकि 60 साल से ये लोग निजाम के किराएदार है, पूरे इनके पास पूरा रिकॉर्ड है इनके पास। कमिश्नर आफात समावी इंतजामिया टी राधा ने बताया है कि रियासत में खुश्क साली से मुतासरा 500 मंडलों की रिपोर्ट मिल चुकी है और माबाकी मंडलों की रिपोर्ट 8 ta 10 दिन में मिल जाएगी, जिसके बाद तफसीली रिपोर्ट मरकज को रवाना की जाएगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में सख्ती से अमल आवारी की हिदायत दी थी। रुकन असम्बली मुक्तदा अफसर खान की बरवक्त नुमाइंदगी के बाद मंगल की रात गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुस्लिम नौजवानों पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि मंगल की रात गोलकुंडा के साकिन 16 साल फैयाज अली खां को 7 अफराद ने अलकापुर से वापसी के दौरान नाम पूछकर हमला कर दिया था। फैयाज ने बताया कि कार में सवार अफराद, जिनमें मकामी शराब का कारोबार करने वाले सरदार सिंह का बेटा भी शामिल था, उन पर हमला कर दिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही अफसर खान गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और खातियों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए थे। मुतालिका कोऑपरेटर और साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मिराज भी मकाम वाक़या पहुंच गए। अफसर खान के एहतजाज के बाद पुलिस फौरी हरकत में आते हुए हमले में मुलविस स्वदेश सिंह, नरेश सिंह, सुशील सिंह और रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमले के दौरान इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। अरेस्ट नहीं होंगे तो कल हम जबरदस्त एहतजाज कर यहाँ पर धरना देंगे। और वो मासूम बच्चा है, ये सरदार सिंह नामी एक शराब का कारोबार करने वाला सरदार सिंह नामी, उसके 2 बच्चे हैं ये, और ये अलीजापुर में शराब के नाजायज़ कारोबार यहाँ पर चलते। गवर्नमेंट में 12 नुमाइंदगी करने के बाद भी ये लोग नहीं रोके, जिसकी वजह से आज ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अगर इसको गवर्नमेंट अगर नहीं रोकेंगी तो आगे इसके क्या अंजाम होगा हम बोल नहीं सकते। आज तो हम अमन बोलकर हमारे लोगों को रोक रहे हैं। अगर ये मामला ऐसी बढ़ेगा तो ये बात भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसके बाद फिर हम बच्चों को रोक नहीं सकेंगे। तो मेरा डीसीपी से, कमिश्नर पुलिस से मुतालबा है कि इस केस को जल्द से जल्द देखकर और पूरे खातियों को पकड़कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महकमे आबकारी और शराब सिंडिकेट में बदनवानियों की अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हुए बीजेपी के एक वफ्द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर से ACB धावाओं के दौरान हासिल हुई तफसीलात को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। उन्होंने शराब की दुकानात के मालिकीन की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर उनके लाइसेंस भी जब्त करने का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत केरला में साबरमला के यात्रियों की रिहाइश के लिए इमारतों की तामीर और दीगर सहूलतों की फराहमी के काम मुकम्मल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करें।
उन्होंने कहा कि हिंदू औकाफ के सीनियर ओहदेदारों और मंदिर के तामीरी माहिरीन को साबरमला रवाना भी किया जाए ताकि वहां जारी कामों का जायजा ले सकें। सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों ने वजीर आला को बताया कि केरला हुकूमत से रब्त कायम किया जा रहा है क्योंकि वो अराजी आंध्र प्रदेश हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार है। छोटी सनतों को बरक़ी कटौती से हो रहे नुकसान पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए FAPCCI की जानिब से चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई। FAPC के सदरनशीन VS राजू ने चीफ मिनिस्टर को बरक़ी कटौती से होने वाले नुकसान से वाकिफ़ करवाया, जिस पर वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि 25 दिसंबर के बाद सनती शोबे में बरक़ी कटौती में कमी की जाएगी। बाद में मीडिया से बात करते हुए FAPC के सदरनशीन VS राजू ने बताया कि गुज़िश्ता 14 हफ्तों में छोटी सनतों को 31,750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सनती शोबे के लिए 40 से 50% बरक़ी कटौती की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने FAPC के वफ़द को तयक़ुन दिया कि जल्द ही इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के नए बैनुल-अक़वामी सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत गौकुशी पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए राघवा रेड्डी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद 2014 तक मुल्क भर में अपने 50,000 स्कूल्स कायम करेगी और VHP का अहम मकसद मुल्क में हिंदुइज्म को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं होता। उन्होंने हिंदू दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर ज़िले और मंडल में VHP की शाखें कायम की जाएंगी और हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। राघवा रेड्डी ने कहा कि जब शहर में गाँवकोशी से निमटने के लिए कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की गई तो उन्होंने अमले की कमी का बहाना बनाया। महकमे समाजी बहबूद की जानिब से फ्रेश स्कॉलरशिप्स के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। ये तारीख अब 25 दिसंबर मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में तलबा की जानिब से बड़े पैमाने पर नुमाइंदगियाँ की गई थीं। ज़राए के मुताबिक तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो तलबा के लिए ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोलने के काम को यकीनी बनाएं। ड्रग एक समाजी मसला है और इससे निमटने के लिए पुलिस के साथ साथ तलबा और सरपरस्तों को भी आगे आना चाहिए। कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से ड्रग्स की रोकथाम के लिए मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस AK खान ने यह बात कही। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि समाज के तमाम तबक़ात और पुलिस की मुश्तरका जिद्दोजहद से ही इस लानत पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स एक भयानक शय है जिसके इस्तेमाल का नतीजा मौत भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शहर में मनशियात की मुंतकिली पर नज़र रख रही है। बिलखुसूस शहर में तालीम के लिए आने वाले तलबा और यूनिवर्सिटीज़ में पुलिस की नज़र है। AK खान ने कहा कि दीगर रियासतों से भी इस सिलसिले में सिटी पुलिस राब्ते में है और इसके इंसदाद के लिए बाहमी ताउन के ज़रिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि समाजी ताउन और दीगर रियासतों से मिली इत्तलात पर कार्रवाई के ज़रिए ही इस लानत पर काबू पाने में कामयाबी मिल सकती है। ड्रग्स का कल्चर जो शहर में और दूसरे जगह जो बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको शनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए किस तरह के कदम उठाना चाहिए, इसमें पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आज और कल दोनों दिन एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और चेन्नई से भी ऑफिसर्स आए हैं। ड्रग लॉ एनफोर्समेंट किस तरह से होना चाहिए इस पर गाइड करने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए और ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। वो अफ्रीकन नेशनल्स हैं, उगांडा, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, ऐसे वो मुख्तलिफ मुल्कों से वो स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं हैदराबाद को। आज हैदराबाद में 6,000 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स उस्मान यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और उनके ज़रिए इनमें से सब लोग ऐसे हैं जो वीसा के प्रोविजंस वायलेट करके यहाँ रहते हैं और डॉक्टर में भी इन्वॉल्व होते हैं। इनको कैसे पहचानना है और इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करना है, इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हैदराबाद सिटी में काम हुआ तो बस नहीं है, इससे आगे चलकर हैदराबाद को भी साथ में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्म हाउसेस और ज़्यादा IT
सिनेमा इंडस्ट्री आजकल दूर दूर तक फैला हुआ है। हैदराबाद के बाहर साबराबाद में काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि समाज में हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्शन इसमें शामिल होना है। हम सब मिलकर इसको रोक सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं इसको रोकने में। मामूल की वसूली के लिए झगड़े करना, हिरासानी और मुख्तलिफ नाजायज तरीक़ों से दबाव डालना गैर समाजी अनासिर और गुंडों का तरीक़ेकार था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर महकमे पुलिस में ऐसी शिकायत सामने आई है। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अजीज़ अहमद गौरी ने ACP ट्रैफिक फुलेंदर रेड्डी के नामुनासिब रवैये और हिरासानी के खिलाफ न सिर्फ मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया, बल्कि कमिश्नर पुलिस और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक से तहरीरी शिकायत भी की है। अजीज़ अहमद ने बताया कि 8 महीने कबल उनका तबादला ट्रैफिक के शोबे में हुआ और उसके बाद से ACP मामूल की वसूली के लिए न सिर्फ उन पर दबाव डालता था, बल्कि नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल करता था और अपने आदमियों से मातहतीन की जासूसी भी करवाता था। और ये जासूसी कारकर्दगी के लिए नहीं, बल्कि रकम बटोरने के लिए होती थी। उन्होंने आला पुलिस ओहदेदारों से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया। माल के वास्ते कैसा माल? पैसे देना उनको, महीने को 3,000-4,000 रुपये देना। नहीं दिए तो ये कंथे परसों लिए, 10-15 दिन पहले, 12 दिन पहले लिए पैसे लेके फिर जो है फिर लाओ आने वालों से, बाने वालों से, बढ़ने वालों से, रिक्शे वालों से, झटके वालों से सबसे पैसे लेते, फिर लाओ। वो तो कहाँ से ला के दूँ मैं? नहीं दिए तो जो है अरे वह कदम उठता। सिविलियन में जो है अपने आदमियों को भेज के कैमरे दे के, केसा बुक करा के, पैसे ले रही नहीं ले रही देख के, क्या ड्यूटी करेंगे ऐसे ऑफिसर के सामने? कैमरे रख के जो है खुद जो है आदमी को भेजाता है, भेजा के जो है हमारे फोटोस लेता है, फिर वो फोटो बता के हमारे को ब्लैकमेल, पैसे दो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे खिलाफ एक्शन। आप तंगा के रिजिग्नेशन करे क्या? रिजिग्नेशन का बहुत ही तंगा के, आखिरी तंगा के रिजिग्नेशन आज दिया। रिजिग्नेशन दिया, लेटर रिजिग्नेशन साइन करके साथ में बेल्ट और टोपी साहब के हवाले कर देंगे, जय हिंद बोल के बाहर निकल गया। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है, मैं CV आनंद साहब का जो बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहने वाला हूँ। CV आनंद के वैसा ट्रैफिक में कोई ऑफिसर नहीं आया अब तक, ना आएगा। उनसे इल्तिजा है इनका फौरन यहाँ से ट्रांसफर करो। उर्दू रोजनामा एतमाद की 7वीं सालगिरह के मौके पर मजलिसी कारकुनों ने एडिटर इन चीफ बुरहानुद्दीन ओवैसी को तहनीत पेश की। महमूद कादरी, सरफराज आलम और मोहसिन अली ने दफ्तर एतमाद में बुरहानुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की और उन्हें एतमाद की काबिल कदर खिदमात पर मुबारकबाद पेश करते हुए मोमेंटो पेश किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जुज़वक्ती PG डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। इन कोर्सेस में PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क, BCA, BA, टूरिज्म स्टडीज़, सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सर्टिफिकेट कोर्स इन बिजनेस स्किल्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स शामिल हैं। ऐसे तलबा जो दूसरे कॉलेजेस में बाकायदा कोर्सेस कर रहे हैं वो भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर मुकर्रर की गई है। छतरी नाका पुलिस ने सट्टे की बिटिंग वसूल करने वाली 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। ACP फलकनुमा ने बताया कि एक इत्तला पर पुलिस ने पहले GM छावनी में एक घर पर धावा किया और सट्टे की बेटिंग वसूल करने वाले रफ़ीक, आबिद, कौस मोहिउद्दीन और जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। रफ़ीक की निशानदेही पर बोरावंडा के पास सत्यनारायणा, श्रीनिवास, मंगती राव और लतीफ़ अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि रफ़ीक दीगर गिरफ्तार शुदगान की मदद से GM छावनी में सट्टे की बेटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 1,21,960 रुपये बरामद किए। एक और शख्स नासिर की तलाश जारी है। सबसे 1,21,000 तक नगद बरामद करे, 5 सेलफोन, बड़े पैमाने पर सट्टे के स्लिप्स इन लोगों के पास रिकवर करे, सबको अरेस्ट करे, इनको जुडिशियल कस्टडी को भिजा देंगे। और आवाम को रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा इसमें इंफॉर्मेशन कुछ रहे तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दीजिए। आपका
नाम और सीक्रेट रहेगा। वारिसगुड़ा इलाके में बर्तनों की एक बड़ी दुकान में अचानक आग लगने से करीब 5 लाख रुपए मालियाती स्टॉक और साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि मंगल और चारशंबे के दरमियान शब वो दुकान बंद करके जा रहे थे कि अचानक आग लग गई और उनकी आंखों के सामने तमाम अक़साम के बर्तन और किचन वेयर्स के अलावा दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। चिलकलगुड़ा के आतिश फरो अमले ने करीब 4 घंटों तक कोशिश करके आग बुझाई। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।